तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी को रिवीजन कर रहे हैं। संडे को टेस्ट भी है और इसी पर बेस्ड हम एक आइडेंटिटी लेते हैं जो उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम देंगे। ओके, मेरा आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc equal to a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc और माइनस सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। इसका फैक्टराइजेशन में भी यूज करेंगे और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसी में सेकेंड आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई सेकेंड फैक्टर ये पूरा टर्म 0 होगा तो बच गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। therefore a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी हुआ। इसका हम यूज कब करेंगे? जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अब देखिए इस पर बेस्ड आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक, without actual calculating the q, without actually calculating the q, find the value of -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट नहीं करना है कि -12 इंटू -12 इंटू -12, क्योंकि यहाँ लिख भी दिया विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग। तो हम किसका यूज करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। यानी आपका होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर हम मान लिए लेट a इक्वल टू -12, b इक्वल टू 7 and c is equal to 5. Okay, a equal to -12, b is equal to 7 और c is equal to 5। अब आप सम करें a प्लस b प्लस c। आफ्टर एडिंग a प्लस b प्लस c इक्वल टू, तीनों टर्म को आप सम करें -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 और +12 इक्वल टू 0। यानी
a plus b plus c is equal to 0, aq plus bq plus cq is equal to 3abc। जब आपका ये कंडीशन आ जाता है तो आप लिख सकते हो therefore aq plus bq plus cq is equal to 3abc लिख सकते हैं। अब आप पुट कर दें ए बी सी का वैल्यू। ए इक्वल टू क्या माने थे -12 का क्यूब प्लस बी इक्वल टू क्या माना था 7 का क्यूब प्लस सी इक्वल टू 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। 3 इंटू ए के प्लेस पर -12, बी के प्लेस पर 7 और सी के प्लेस पर 5। केवल आपको ये चारों नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 5 जा 60 हो गया और 3 इंटू 7 यानी 1260 और माइनस में है माइनस। यहाँ पर हम क्यूब नहीं की लिखा भी था विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। आपको क्यूब का नहीं करना पड़ा मल्टीप्लाई कि -12 को 3 टाइम्स किए या 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए या 5 को 3 टाइम्स किए। तो हम आप अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है और इस तीनों का सम अगर 0 आ जाए तो इसी का हम यूज कर देंगे, यानी आपको प्रोडक्ट कम करना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी बुक में है जो भी हम बता रहे हैं और एग्जामिनेशन पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी का नंबर 2 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। अब यहाँ भी केवल डिजिट चेंज है। आप मान लोगे a इक्वल टू 28, b इक्वल टू -15 एंड c इक्वल टू -13। फोर या लेट a b एंड c जो आपका ब्रैकेट के अंदर है उसी को हम ए बी सी मानेंगे। अब आप सम करके देख लो एडिंग ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस का एक ही टर्म है जो 28 है -15 और -13 -28 -28 और +28 0 यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। a क्यूब बिटू यहाँ खत्म हो गया जी। हाँ हेलो ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc देन a इक्वल टू -28 का होल क्यूब b इक्वल टू -15 का होल क्यूब और c इक्वल टू -13 का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू a इंटू b और इंटू c -13।
यानी आपको अब इस चारों नंबर को प्रोडक्ट करना होगा। इस चारों नंबर को आप प्रोडक्ट कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। 45 15 इंटू 3 कर दिए, और 28 इंटू 13, 28 इंटू 13 इसका प्रोडक्ट आ गया 0816380। जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसको हम लिख देंगे। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? बोलो। एक्सरसाइज 2.5 का और एक्सरसाइज 2.5 पोलिनोमियल चैप्टर पेज नंबर 49 का और कौन क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 2.5 जो आता है, इसी में अब इसी फॉर्मूला पर जो भी बताना है हमको, इसी फॉर्मूला आइडेंटिटी जो दिया हुआ है इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन और बताएंगे। कोई पूछना है? इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 40, पेज नंबर 49 से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। विशुल खत्म हो जा रहा है नहीं। Next question is verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to 1/2 x plus y plus z into x minus y का स्क्वायर y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। आप इसको वेरीफाई करना है ना। हाफ x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस x का स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप, ये LHS है और ये RHS है, अब RHS लेके चल रहे हैं। RHS इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ पर एक आइडेंटिटी है x माइनस वाई का स्क्वायर। आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर जानते हो। जैसे आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी था a प्लस बी का स्क्वायर, दूसरा आप पढ़े हैं a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a और b के प्लेस पर केवल x और माइनस है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। यानी इस आइडेंटिटी को हम लिख दिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ y माइनस z का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस
2yz और प्लस z का स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी z माइनस x का स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस x स्क्वायर। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 2z स्क्वायर। यानी ये स्क्वायर का टर्म में सभी में 2 आ गया और यहाँ ऑलरेडी है माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। तो ये तो आपका सेकेंड फैक्टर से था। फर्स्ट फैक्टर आप हाफ x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा। अब इस सभी टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे और इस 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ है और इस 2 से को कॉमन लिए तो 2 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और x प्लस वाई प्लस जेड, और जब सेकेंड फैक्टर बच जाएगा जब 2 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, है ना? अब ये 2 और 2 कैंसिल। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड किसका आइडेंटिटी है? तो इतना इक्वल टू आप जान रहे हो a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, किसका इक्वल है? ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc। यहाँ किसका इक्वल आ जाएगा? एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एल। वेरीफाई। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला का यूज नहीं करते हो तो इस दोनों फैक्टर को प्रोडक्ट करना होगा। x का प्रोडक्ट इस पूरा टर्म के साथ करोगे, फिर प्लस y का प्रोडक्ट इस पूरा टर्म के साथ और z का भी प्रोडक्ट इस पूरा टर्म के साथ करोगे तो प्रोडक्ट करने के बाद आपका यही बचेगा। क्या बचेगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आप यहाँ पर प्रोडक्ट भी कर सकते हो, प्रोडक्ट तो आता ही है करने के लिए। आप यहाँ पर प्रोडक्ट करोगे यही इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? किसी को प्रॉब्लम इसमें? इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? अमृत समझ में आया क्वेश्चन ये? दिव्यांशु, उत्कर्ष, सब म्यूट है तो अनम्यूट कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। कटिए क्या कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज
ये भी ऑलरेडी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³। हाँ बोलो। हाँ 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 बोलिए। इस क्वेश्चन में 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो यहां पर आप पहले अरेंज करोगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर फैक्टराइज करने के लिए ये केवल x का क्यूब है, 27 का क्यूब नहीं दिया हुआ है। तो 27 किस नंबर का क्यूब होगा? तो 3 का क्यूब होगा। तो हम यहाँ पर 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब यानी a³ b³ c³ इस तीनों टर्म मिल गया। इसके बाद चाहिए -3 इंटू a इंटू b इंटू c। तो -3 इंटू a के प्लेस पर 3x, b के प्लेस पर y और c के प्लेस पर z। अब आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया फैक्टराइजेशन का। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc और इसको प्रोडक्ट करेंगे 3 3 जा 9xyz। यहाँ भी आपका 9xyz यानी आपका ऑलरेडी अरेंज हो गया इस फॉर्मूला में। तो इसका पहले क्या टर्म है फैक्टर का? a प्लस b प्लस c। यहाँ a के प्लेस पर 3x प्लस y प्लस z। फर्स्ट फैक्टर 3x प्लस y प्लस z। फर्स्ट फैक्टर 3x। हाँ बोलो बोलिए, कोई प्रॉब्लम? 3x प्लस y प्लस z और अदर फैक्टर a² b² c²। a के प्लेस पर 3x का स्क्वायर प्लस y² प्लस z²। आप इस आइडेंटिटी पे अरेंज कर रहे हैं। a² b² c² लिखे माइनस ab तो माइनस 3x इंटू वाई माइनस bc यानी y इंटू जेड माइनस y इंटू जेड और माइनस ca यानी z इंटू 3x। z इंटू 3x। फर्स्ट फैक्टर आपका ये हुआ। सेकेंड फैक्टर ये पूरा टर्म हुआ 3x प्लस y प्लस z 9x स्क्वायर प्लस y² z² माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। ये आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुआ। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट है। हाँ अमृत बोलो क्या प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही है। देखो गिसु गिसु आवाज नहीं जा रहा है। देखो तो गिसु आवाज देखो तो बेटा। यहाँ तो सब ठीक है। अब क्लियर है आवाज? अभी भी नहीं है?
हेलो, आवाज क्लियर है? हेलो, हेलो विशु, नेट तुम्हारा दिया हुआ है ना इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 1/x³ -2, इसको फैक्टराइज करना है। x³ प्लस 1/x³ -2 को फैक्टराइज करना है। एक थोड़ा यहाँ करके दो, तो अपना नेट यहाँ कर दो, नेट यहाँ यही तो बैठे नहीं पकड़ रहा है। तो यहाँ फैक्टराइज करना है x³ प्लस 1/x³ -2 a³ प्लस b³ और इस -2 को हम +1 और -3 करें। +1 -3 इक्वल टू -2। नेक्स्ट स्टेप x³ प्लस 1/x³ प्लस 1³ 1 का क्यूब 1 -3 इंटू प्लेस ऑफ a x प्लेस ऑफ b 1/x और प्लेस ऑफ c इज 1। आप x और x कैंसिल करोगे, क्या बच गया -3 यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ -3 इंटू a इंटू b इंटू c, यानी इस फॉर्मूला में आ गया। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी बताए थे a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, और ये दो फैक्टर होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। अंतर यही है, a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 1/x और c के प्लेस पर 1। अब इस फॉर्म में अरेंज हो गया। अब हम फैक्टराइज कर देते हैं a प्लस b प्लस c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab x इंटू 1/x माइनस bc यानी 1/x इंटू 1 माइनस ca यानी 1 इंटू x। फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1/x प्लस 1, अदर फैक्टर x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, यहाँ पर x और x कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और -1 ये भी टर्म कैंसिल। नेक्स्ट टर्म -1/x और माइनस, यही आपको फैक्टराइज मींस इन प्रोडक्ट के फॉर्म में।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो, इट इज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, factorize a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। तो यहाँ पर जिस टर्म का क्यूब है इसको कुछ मान लेंगे। तो ए बी के फॉर्म में है तो हम ए बी तो नहीं मान सकते हैं, तो एक्स वाई जेड मान सकते हैं। तो लेट x इक्वल टू ए माइनस बी, जिसका होल क्यूब है इसी को मानना है। x इक्वल टू ए माइनस बी, y इक्वल टू b माइनस सी एंड z इक्वल टू c minus a. Now add equation 1, 2, 3 both sides. After adding x plus y plus z equal to a minus b plus b minus c plus c minus a, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल। तो इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू 3abc, यहाँ भी if x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. Now put the value of x, y, z. X is equal to a minus b का whole cube, y इक्वल टू b माइनस सी का होल क्यूब और z इक्वल टू c माइनस a का होल क्यूब इक्वल टू 3xyz यानी 3a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है और फैक्टराइज भी हो गया। आंसर तो हमको यही मालूम था, इसका आंसर 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू सी होगा, लेकिन आप यहाँ पर प्रोसेस दिखाओगे, इसका प्रोसेस पूरा दिखाना पड़ेगा। पहले इस टर्म को हम x मान लिए, अगर x y z के फॉर्म में अगर फैक्टराइजेशन है तो इसको मान लेंगे हम abc, अगर abc के फॉर्म में है तो मान लिए x y z। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, expand यहाँ पर एक फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज 4x स्क्वायर
प्लस 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy 24yz माइनस 16xz माइनस 16xz। यहाँ पर आप ये केवल स्क्वायर है x का, 4 का नहीं है। हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर, यानी आपको ये मिल गया a का टर्म 2x, b का टर्म 3y और c का टर्म 4z, है ना। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के प्लेस पर 2x और b के प्लेस पर 3y। देखिए इसका प्रोडक्ट आपका ये टर्म आ रहा है 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12xy। फिर माइनस है तो माइनस 2 इंटू bc, b के प्लेस पर 3y और c के प्लेस पर 4z, 3y इंटू 4z, यानी आपका इसका प्रोडक्ट 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 yz, आपका ये टर्म मिल गया। माइनस 2 लास्ट में a b b c a, यानी 4z इंटू 2x, 4z और इंटू 2x, इसका प्रोडक्ट 4 2 जा 8 2 जा 16 आपका आ गया। तो लास्ट का जब दो माइनस हो तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा a प्लस बी माइनस सी, सी मीन्स 4z का होल स्क्वायर, so power 2 means it is 2 times 2x plus 3y minus 4z into 2x plus 3y minus 4z। तो यानी ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आया और डायरेक्ट हम स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देंगे। तो आइडेंटिटी बहुत हेल्प करता है फैक्टराइजेशन में या कोई भी कैलकुलेशन में। इस आइडेंटिटी पर बेस्ड हम आज बहुत क्वेश्चन बताए। आज हम यही रहने देते हैं। थैंक यू।